जय हिंद दोस्तों, मैं लक्ष्मी पाल आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेएस क्लासेस पर। आज हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। आखिर व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो पहले हम देखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन हमारे वे वर्ड होते हैं जो हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे का, क्या लिखा हमने यहाँ पे लिखा क्या का, तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं स्वर छुपा हुआ है। अगर हम इसे व्यंजन खाली लिखेंगे तो हमारा का जो लिखा जाएगा तो उसमें हलंत लग जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा छोटा आ। एक हमारा हो गया व्यंजन। तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तब हमारा ये आ जाएगा का, तब जाकर हमारा ये का की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यंजन वे होते हैं जो वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो लेखन के आधार पर क्या होते हैं, अर्थात जो जिसे हम लिखते हैं तो वो कितने होते हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं। देख तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं, ये हमारा होते हैं 45। और फिर आता है उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं जो हम बोलते हैं, तो ये हमारे होते हैं 52। होता क्या है, जब हम किसी भी व्यंजन को लिखते हैं तो वो हम पूरे लिखते हैं 45, ठीक है। अगर हम उनको बोलते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम उच्चारण 2 बार भी कर लेते हैं तो वो हमारे 52 होते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि लेखन के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वो उनकी संख्या 45 होती है और उच्चारण के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 52 होती है। अब देखते हैं आखिर वर्णों को हम कितने टाइप में बांट सकते हैं, मतलब कि जो हमारे वर्ड हैं व्यंजन के उन्हें हम कितने वर्णों में विभाजित कर सकते हैं। तो कितने होते हैं देखते हैं। एक हमारा होता है का वर्ग, एक हमारा होता है चा वर्ग, एक हमारा होता है टा वर्ग और एक हमारा होता है ता वर्ग, एक हमारा होता है पा वर्ग। आखिर ये है क्या, तो देखते हैं। जो हमारा का वर्ग है इसे हम बोलते हैं कंठोस्थ स्वर, कंठोस्थ व्यंजन, सॉरी स्वर नहीं, इसे हम बोलते हैं कंठ व्यंजन। आखिर इन्हें हम कंठ व्यंजन बोलते क्यों है, क्योंकि जो हमारी का की आवाज आती है वो हमारे यहाँ पे आती है, मतलब जो हमारा कंठ होता है यहाँ पे होता है ना, तो हमारे कंठ की जो आवाज आएगी वो यहाँ से आएगी। आप खुद बोल के देखिए, का खा गा घा या, लग रहा है कि हमारी आवाज यहाँ से आ रही है। आप खुद बोलिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या क्या हमारे आ जाएंगे, इसमें हमारे आ जाएंगे का खा गा घा या, क्या जाएगा का खा गा घा या, ठीक है। और फिर हमारे इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो हा होता है वो हमारा कंठ वर्ग में ही आता है। अब बोलो हा, कैसा लगता है, लगता है कि हमारी जो हा की जो हमारी बोली है वो हमारे कंठ से आ रही है, ना कि हमारे मुख से निकल रही है। तो हमारा जो हा होगा वो हमारे का वर्ग में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं तो फिर ये चा की कहानी भाई क्या है। तो चा क्या होता है, इसको भी हमने बांटा है। तो जो हमारा चा होता है उसे हम बोलते हैं तालव्य व्यंजन। क्या बोलते हैं, तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण हम अपने ये जो हमारी टंग है टंग से करते हैं, जीभ से करते हैं। आप बोलिए, देखिए आप बोलते हैं चा छा जा झा वा, क्या लगता है जो हमारी जीभ है वही बार बार नीचे ऊपर हो रही है, चा छा जा झा वा, इसलिए इसे हम बोलते हैं तालव्य। तालव्य का मतलब होता है जीभ। क्या होता है, तालव्य का मतलब होता है जीभ। जो स्वर हम जीभ से बोलते हैं उन्हें बोलते हैं तालव्य व्यंजन। तो क्या क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे चा हो जाएगा, छा जा झा और हो जाएगा हुआ, क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा हुआ। अब बोलो, अब इसमें कुछ और भी वर्ड आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं स्व। एक हमारा आता है गोलिया स्व और एक हमारा आता है पिटवी सा। जो हमारे सा होते हैं, जैसे कि जब सा होते हैं ये हमारे तालव्य स्वर में आते हैं। आप बोलिए सा, जो हमारी इसकी जो आवाज निकल रही है वो हमारे टंग से निकल रही है, आप बोलिए। तो हमारे कितने हो गए, इसमें हो गए, ये हमारा चा वर्ग हो गया जिसे हम बोलते हैं तालव्य स्वर। यहाँ पे देखिए
इसे बोलते हैं कंठ, कंठ व्यंजन, इसे बोलते हैं कंठ व्यंजन। और इसे बोलते हैं तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, इसे बोलते हैं तालव्य व्यंजन। अब देखते हैं टावर्ग। अब ये टावर्ग क्या है? अब टावर्ग को हमने किस में रखा है? तो टावर्ग को हमने रखा है मूर्धन्य व्यंजन में। एक हमारी होती है मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें हमारा क्या क्या आएगा देखते हैं। एक हमारा टा आ जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, अड़ा। क्या आ जाएगा? एक हमारा टा आ जाएगा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन में हमें इन्हें रखा है। इसमें हमारा एक और आता है जो हमारा होता है पिटरीसा। क्या होता है? जो हमारा होता है पिटरीसा, वो हमारा इसमें आता है मूर्धन्य व्यंजन में, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। ये हमारे होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है भाई, समझ लिया हमने। कंठ वर्ग भी जान लिया, तालव्य व्यंजन भी जान लिया और मूर्धन्य व्यंजन भी जान लिया। अब आते हैं तावर्ग। तावर्ग, तो अब देखते हैं तावर्ग क्या होता है। कहीं ना कहीं हमारा जो तावर्ग है इसको भी हमने किसी वर्ग में रखा है। ये हमारा होता है दंत वर्ण, दंत व्यंजन। क्या होता है? ये हमारा होता है दंत व्यंजन। अब भाई दंत व्यंजन क्या होता है? जिसकी जिन व्यंजनों की आवाज हमारे दांत से निकलती है। बोलिए क्या है? टावर्ग। ता, था, दा, धा। क्या लगता है? जो हमारे दांत हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ दांतों का इसमें योगदान मिल रहा है। अब देखते हैं आखिर कौन कौन से होते हैं टावर्ग में। तो हमारा होता है ता, था, दा, धा, ना, ना। आप अगर खुद बोलेंगे तो जान जाएंगे कि क्या होता है। अब इसमें एक हमारा और आता है। इसमें क्या आता है? देखो, ता, था, दा, धा, ना। एक हमारे इसमें आता है ला। क्या आता है? ला। बोलिए, आप लोग बोलिए ला। इसमें लगता है कि जो हमारे दांत हैं उनसे ला निकल रहा है। जो हमारे दांतों की प्रकृति है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ला में हो रही है। तो हमारा एक वर्ड हो जाएगा ला। क्या हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा ला, हो जाएगा। तो ता वर्ग के हमने देख लिए सारे। एक ता, था, दा, धा, ना और एक हमारा हो जाएगा ला। अब देखते हैं पावर्ग। अब पावर्ग क्या होता है? देखो, पावर्ग क्या होता है? इसमें क्या होता है? जैसे आप हैं पावर्ग, पावर क्या है? आप बोलिए पापा। एक हमारा पापा हो गया, एक हमारा मामा हो गया। इसमें क्या लगता है? जो हमारी होठ है यहाँ पे पापा, जो हमारी होठ है ऊपर या नीचे की वो हमारी टच हो रही है, जो कि एक में टच होती दिखाई रही है। तो हमारे जो पा वर्ग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। क्या बोलते हैं? ओष्ठी व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा। एक हमारा पा होता है, एक फा होता है। पा, फा, बा, भा, मा। क्या हो गए? पावर्ग। पावर्ग क्या होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ओष्ठीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ओष्ठीय व्यंजन। और यहाँ पे हमने लिखा, इस यहाँ पे क्या था? ता था। यहाँ पे हमारा था दंत। दंत लिखो या फिर लिख लो दंतीय व्यंजन, सही रहेगा। दंतीय व्यंजन जिनकी आवाज हमारे दांतों के टकराने से आती है। अब देखते हैं चावल हमने देख लिया। चा, छा, जा, झा, वहाँ, सा। सॉरी, यहाँ पे सा नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा या। गलत हो गया था, यहाँ पे हमारा आ जाएगा या। तो ये हमारे हो जाते हैं तालव्य व्यंजन। तो हमने जान लिया कि हमारे कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं और दंतीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। और जो हमारा ओष्ठी व्यंजन होता है, ओष्ठी व्यंजन होता है, ये कहाँ पे होते हैं? क्वेश्चन हमारा बन के आ जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, पापा बोलेगा बताइए इसमें कौन सा व्यंजन है। आपको ऑप्शन देगा चार। एक में बोलेगा कंठ व्यंजन है, एक में बोलेगा तालव्य व्यंजन है, एक में देगा मूर्धन्य व्यंजन है और हमारा फोर्थ कर देगा कि ओष्ठी व्यंजन है। तो हम इसे बोल लेंगे और आपको याद आ जाएगा। जिसमें हमारे होठ की आकृति बार बार बदलती रहती है उसे हम बोलते हैं ओष्ठीय स्वर। उसे क्या बोलते हैं?
उसे हम बोलते हैं ओष्ठीय व्यंजन। स्वर नहीं, व्यंजन, ओष्ठीय व्यंजन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक आ गया है। अब देखते हैं, अब हमने यहाँ पे कुछ ये लिखे हैं, नोट करके लिखे हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारी परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, निम्न में से उष्म व्यंजन कौन सा है, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं डाउट हो जाता है आखिर कौन हो सकते हैं। तो आज हम आपको समझाएंगे, बड़ा ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या लिखता है? अंतस्थ, जिसकी आवाज हमारे ना तो ओष्ठ ना तो कंठ तालव्य, यहाँ से कहीं से नहीं, जो हमारी जो व्यंजन है वो हमारी अंतस्थ, जो हमारे अंतरात्मा से आती है। बोल सकते हैं भाई अंतरात्मा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड लिखा है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, हम बताते पहले होते कौन से। य, र, ल, व, ह। आप बोलिए, आपको लग रहा है कि आपकी आवाज कहीं भी इधर उधर जा रही है, लग रहा है कि हमारी जो इसकी य, र, ल, व की आवाज है वो हमारी अंतरात्मा से आ रही है। देखते हैं कौन से होंगे। देखो, एक हमारा होता है या, एक होता है र, एक होता है ल, एक होता है य, र, ल, व, और एक होता है हाँ, एक हमारा होता है हाँ। कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल, व, ह, जिनकी आवाज हमारे मुख से ना निकलकर हमें अंतरात्मा से लगता है ऐसा निकल रही है, जिनके बोलने में हमें अधिक बोल सकते हैं कि अधिक वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिन्हें हम आराम से बोल सकते हैं य, र, ल, व, ह, है ना। अब देखते हैं उसमें व्यंजन क्या होते हैं। आखिर ये उसमें क्या यहाँ पे लिखा है? उसमें होता क्या है? आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज को बनाते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें क्या लगता है? उसमें ऊष्मा निकल रही है। तो वहीं पे यहाँ पे दिया गया है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ये व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें हमारी ऊष्मा निकलती है। कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। ये हमारे तीनों सा ही होते हैं। एक हमारा स्वा होता है, गोलिया सा, एक हमारा पितृ सा होता है, और एक हमारा साधारण सा होता है। ये जो हमारे तीनों सा होते हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ये हमारा अकेला होता है ला। क्या होता है? ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक व्यंजन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, लेकिन पार्श्विक व्यंजन हमारा सिर्फ एक ही होता है, वो हमारा होता है ला। आपको ऐसे देगा, यहाँ पे लिखेगा या, मा, ला और वा, और आपसे पूछेगा निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो अगर हम लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो हम जान जाएंगे तो हमारा पार्श्विक व्यंजन होगा वो हमारा ला होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखते हैं आगे। एक हमारा होता है मेहमान स्वर। ये एक हमारा होता है मेहमान स्वर, तो एक हमारा होता है मेहमान स्वर। अब भाई ये क्या आ गया? मेहमान स्वर। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो मेहमान आते हैं उन्हीं को बोलते हैं यही है व्यंजन स्वर, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इन्हें हम कभी कभी बोलते हैं विदेशी स्वर या अन्य स्वर, इन्हें भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे होते हैं मेहमान स्वर, ये हमारे कौन कौन से होते हैं? देखो, एक्चुअली में होता क्या है, हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, डालते हैं एग्जाम्पल होता क्या है आपको बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं डा, हम लिखते हैं डॉक्टर, लिखते हैं डॉक्टर। तो हम जब यहाँ पे ये लिखते हैं, इसके ऊपर हमें अगर यहाँ पे बिंदु रख देंगे तो हमारी हो जाएगी चंद्र बिंदु, लेकिन ये चंद्र बिंदु नहीं है। जो हमारा मेहमान स्वर होता है उसका सिर्फ ये होता है, ये पहचान होती है। जहां पर हमें खाली ये लगा मिल जाएगा, इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगी मिलेगी, उसे हम बोलेंगे मेहमान स्वर। इसे हम कई बार अन्य स्वर बोल देते हैं, विदेशी स्वर बोल देते हैं। तो आपको मिल गई, यहाँ पे होता है ऐसे, ये वाला होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप लोग क्या उसे बोलते हैं? आपके आने से हमारे घर में 4 चांद लग गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप लोग बोलते हैं 4 चांद लग गया, गलती से यहाँ पर ये भी चांद मत लगा देना।
इसमें चांद नहीं होता, इसमें खाली हमारा यही रहता है, ये हमारा इसका डायग्राम होता है। अगर हम याद करेंगे तो ये वाला हमारा होता है। तो डॉक्टर लिखते हैं। ऐसे कई और होते हैं जिसे हम लिखते हैं आ लिख देते हैं। कई बार आप उन्होंने लिखा देखा होगा, एक हम कभी लिखते हैं हाय, कभी हाय, ऐसे लिखा मिल जाता है। यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लिखी मिलती है तो उसे हम बोलेंगे मेहमान सर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होता क्या है, तो देखते हैं संयुक्ताक्षर होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है संयुक्त, आप इतना देखिए पहले। संयुक्त क्या होता है, जहां पर एक व्यक्ति या फिर एक वर्ण काम ना कर कई और कर लेते हैं। जैसे कि आप अकेले जा रहे हो तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा देखो देखो कि संयुक्त लोग आ रहे हैं। अगर आपकी कहीं पे मंडली लगी है तो वहां पे बोल सकते हैं कि संयुक्त लोग बैठे हैं। मान लो अब देखते हैं संयुक्त क्या होता है। इसमें दो वर्ण से इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो हमारा होता है, इसमें हमारे दो व्यंजन होते हैं और एक हमारा स्वर होता है। दो व्यंजन होते हैं और एक हमारा स्वर होता है। तो ये क्या क्या होता है, एक हमारा होता है छा। क्या होता है, एक हमारा होता है छा, एक हमारा होता है छा। आप देखो छा हमारा किन किन दो वर्णों से मिलकर बना, देखते हैं। एक हमारा होता है का, हलंत का, फिर प्लस करेंगे। एक होता है हमारा सा, हलंत का सा, फिर प्लस करेंगे। फिर एक हमारा होता है, आ जाता है एक हमारा स्वर। हमने कहा था ना आपसे, इसमें दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है। देखिए यहाँ पे हमारा एक हमारा का व्यंजन है, एक हमारा सा व्यंजन है, और जो हमारा आ है वो हमारा स्वर है। तब जाकर कहीं हमें छा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। अब देखते हैं त्रा। ये हमारे चार होते हैं, अभी बताते हैं। ये हमारे होते हैं चार, यहाँ पे लिखते हैं त्रा। अब देखते हैं त्रा किन दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने होते हैं। ये होते हैं, इसमें देखो ये किसमें होता है, ता, हलंत का ता, हलंत का रा और प्लस आ। देखो इसमें भी आया, इसमें हमारा दो व्यंजन आ गए और एक हमारा स्वर आ गया। तब जाकर जब हम इतनी कहानी करेंगे तब जाकर कहीं हमें त्रा की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला अक्षर। अगला अक्षर क्या होता है, वो हमारा आता है ज्ञा। बच्चे बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान नहीं होता है, वो हमारा होता है खाली ज्ञा। अब देखते हैं ज्ञा क्या होता है। ज्ञा इतना होता है, इसमें हमारा हलंत का गा, इसमें इधर क्या लिखते हैं, आपको तो पता चल गया कि छा क्या होता है, छा क्या होता है, त्रा क्या होता है। अब देखते हैं गा क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ज्ञा होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा आधा हलंत जा होता है, हलंत का जा, हलंत का वा। कौन सा, हमने आपको बताया था चा छा जा की जिसमें आता है वो होता है हलंत का वा। ठीक है, और फिर हमारा आता है आ। अब देखो जब हम हलंत का जा, हलंत का वा और एक स्वर लेंगे तब जाकर कहीं हमें इतनी कहानी करने के बाद ज्ञा की प्राप्ति होगी। किसकी, ज्ञा की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं स्व। एक हमारा होता है सा, जिसे हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं बहुत कम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सा होता है, गोलिया सा, हलंत का सा प्लस हलंत का रा प्लस और एक आ, ये हमारा हो गया सा। जब हम इतनी कहानी कर लेंगे, गोलिया सा और हलंत का रा और प्लस में स्वर का आ, तब जाके हमें सा की प्राप्ति होगी। आई होप आप, तो संयुक्ताक्षर हमने आपको बता दिए कितने होते हैं, चार होते हैं। एक हमारा छा होता है, एक त्रा, ज्ञा और स्वा, श्रोता वाला सा होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। देख लेते हैं एक बार, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, हा। ठीक है, उस व्यंजन क्या होते हैं जिसमें हमारी ऊष्मा बाहर निकलती है, सा सा सा, ये हमारे तीन होते हैं। अब देखते हैं पांचवें स्वर क्या होता है। पांचवें हमारा होता है ला। फिर आता है मेहमान स्वर, इसे हम विदेशी स्वर बोलते हैं, इसे हम अन्य व्यंजन भी बोलते हैं। ये होता है डॉक्टर से ऊपर लगाते हैं। अब आता है संयुक्ताक्षर, जिसमें हमारे दो व्यंजन और एक स्वर की सहायता से
प्राप्त होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वहां तक की कहानी समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डालेंगे हेडिंग, आप डालेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण लिखा है, अल्प प्राण। आखिर अल्प प्राण का मतलब क्या है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अल्प, जिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें कम से कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं अल्प प्राण। इसके एक ट्रिक है, हम आपको बताते हैं। इसे हम बोलते हैं 1, 3, 5। हर वर्ग का 1, 3, 5 हम ले लेंगे तो हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। देखते हैं, इसे बोल सकते हैं 135। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब देखिए का वर्ग की लाइन पकड़ो, एक हमारा का हो जाएगा, का। तीसरा वर्ड कौन सा आएगा, का, खा, गा आएगा ना, गा। का, खा, गा, घा, या आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा। आप देखते हैं 1, 2, 3, यहाँ पे ये का, खा, या नहीं तो हुआ बना दिया हमने, या क्या होता है, या होता है। तो देखिए ये हमारा का पे आ गया 1, गा पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 5। अब देखते हैं चा वर्ग में डालो, चा, छा, जा, झा, वा, क्या, वा। ये भी बना गया 1, 3, 5। अब देखते हैं ता वर्ग में, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। अब देखते हैं पा, फा, बा, भा, मा। अब देखते हैं पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारा हो गए इतने। अब इसमें आते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं, या, रा, ला, वा, हा। ये जो हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे 135 तो आपको अल्प प्राण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने देख लिया जो अल्प प्राण की ट्रिक है वो हमने आपको बताई थी 1, 3, 5। आप ये याद कर लो 1, 3, 5। तो अगर आपको पूछ ले कि निम्न में से अल्प प्राण कौन है तो आप इस ट्रिक को लगाकर पहचान जाएंगे कि हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। का, खा, वा, चा, छा, जा, चा, छा, जा, वा। अरे गड़बड़ हो गया, एक नहीं लिखी, एक हमारी होती है यहाँ पे कर लेते हैं बीच में, होती है टा, ठा, डा, ढा, वा, अड़ा। और एक हमारे इसमें और आता है, वो आ जाता है या। आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो हमारे ये वाला अक्षर होता है और ये अड़ा होता है, ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इन्हें हम बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो अल्प प्राण की संख्या आपको पहचानने आ जाएगी अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि एक शख्स ने क्या गजब की बात कही है कि मंजिल मिले या ना मिले, कि मंजिल मिले या ना मिले वो और बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले वो और बात है, पर हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है ना। सही बात कही है। तो इसके यहीं पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।